एक ही रात में अहंकार टूटा, झर पिया गया और आग ने अपना रूप बदला। ये कहानी है उस अंधेरी रात की जिसे याद करके आज भी देवता कांप जाते हैं। कहानी शुरू होती है अहंकार से। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया। मैं श्रेष्ठ हूँ, नहीं मुझसे बड़ा कोई नहीं। उनका ये घमंड जब सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने लगा, तभी उनके बीच अचानक एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका कोई आरंभ था न अंत। उस स्तंभ से गूंजती हुई आवाज आई, जो मेरे सिरे को खोज लेगा वही महान कहलाएगा। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़े, विष्णु जी वराह बनकर नीचे उतरे। हजारों वर्ष बीत गए, विष्णु जी को अंत नहीं मिला। उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी लौटे और उन्होंने झूठ बोल दिया। उसी क्षण अग्नि से काल भैरव प्रकट हुए। झूठ के दंड में ब्रह्मा का वही सिर काट दिया गया जिससे अहंकार ने जन्म लिया था। यही पहली बार देवताओं ने जाना, शिव सिर्फ विनाश नहीं, न्याय भी है। शिव उस समय अग्नि स्वरूप में थे। उनकी तपिश से ब्रह्मांड जलने लगा। तभी देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। यहीं से शिवलिंग पर अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। लेकिन महाशिवरात्रि की परीक्षा अब भी बाकी थी। समुद्र मंथन हुआ, सबको अमृत की उम्मीद थी, लेकिन निकला हलाहल विष, वो जहर जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। एक बार फिर वही आगे आए भोलेनाथ। उन्होंने वो उबलता जहर पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। जहर की आग से उनका शरीर तपने लगा। उन्हें शांत रखने के लिए देवताओं ने पूरी रात गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए। नींद न आ जाए इसलिए पूरी रात जागरण हुआ। इसीलिए आज भी महाशिवरात्रि पर हम पूरी रात जागते हैं। लेकिन ये रात सिर्फ डर और त्याग की नहीं थी, ये रात प्रेम की भी थी। माता सती के बलिदान के बाद शिव सब कुछ छोड़कर तपस्या में चले गए थे। तभी सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। हजारों साल तक किया, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए, अपने शिव को वापस पाने के लिए। और उसी महाशिवरात्रि की रात वैरागी शिव फिर से दूल्हा बने। शिव और शक्ति का मिलन हुआ। तो जब इस 15 फरवरी आप शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाएं, तो याद रखिएगा आप उस आग को शांत कर रहे हैं और उस जहर के दर्द को कम कर रहे हैं। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।